माइंडसेट के हवाले से लॉट ऑफ टाइम्स सेल्फ जो है ना वो आपने आपके साथ हार्श होना, that was one of the things that actually used to be a lot in it, and at times I still do because it's not easy to get out of the old habit, but that's the real experience I'm telling you about my own journey internally. तो एट टाइम्स यू डू जहाँ कुछ चीज़ें लेट्स से कुछ फैमिली या कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ें आ जाती हैं तो यू स्टिल समटाइम्स वो अपने आप को कोसना के why you did this, you should have done that, and this is because of you, somebody's getting hurt, and all those sort of things. Yes, they are still there. But in most cases, अब वो shift आया है. The shift is, okay, so what you were, अब यहाँ एक realization आई है कि उस sorry position में this was the best I could have done. So I would not completely just derail my or invalidate my actions और उसको मैं own करूँगा क्योंकि ये important है क्योंकि मैं अपने लिए important हूँ, अगर मैं अपने आप को validate करूँगा तो बाकी मुझे validate करेंगे. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को जरूर कैथारिसिस करो, लेकिन उसके साथ आप इतना कैथारिसिस ना करो कि उसमें फिर आपकी कॉन्फिडेंस के चैलेंजेस आना शुरू हो जाए. तो ये बड़ा क्रिटिकल है. और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, वो मैंने थॉट मॉडल के थ्रू रिसेंटली उसमें थोड़ी सी अपग्रेड हुई है, वो ये है कि आपके जो भी लाइक माइंडसेट में जो भी आपके सर्कमस्टांसेस आपके थ्रू आउट रोल अराउंड करते हैं, उसके ऊपर जो रिएक्शन है, उसके ऊपर जिस तरीके से उस चीज को लेना है, नाउ दैट इज एक्चुअली इन माय ओन कंट्रोल. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना. लेट्स से somebody is misbehaving with me. लेट्स से उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर ली, एंड देन व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ कि he has actually hurt my ego, and I actually set the score, and I should tell him, you know what, this is not right. But then I realize, okay, so if that person has gone to that level, how is going to be my reaction to that? Should I go to that level, or I should reframe my thinking? और उसको मैं किस तरीके से करूँ कि उसको पॉजिटिवली बाकियों के सामने, स्पेशली इन द क्राउड, इट बिकम्स अ चैलेंज. मैं एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूँ सर. उसको पॉजिटिव में किस तरीके से ले सकता हूँ कि मैं अपने आप में सेल्फ कंट्रोल रखता हूँ या रखती हूँ, एंड देन उसको मैं किस तरीके से टैकल करूँ ताकि वो चीज़ जो है मेरे लिए एम्बेरसमेंट ना बने, द वे इट हैज बिकम एम्बेरसमेंट फॉर द अदर पर्सन. यही चीज़ मैंने इस चीज़ को लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस के साथ भी लिंक करना शुरू कर दिया. व्हेनेवर आई कम टू एनकाउंटर अ सर्टेन चैलेंज, तो मेरा रिएक्शन क्या होता है? डू आई गेट फ्रस्ट्रेटेड? डू आई गेट गो लाइक ओके ओ आई डोंट नो व्हाट टू डू, अचानक से ज़्यादा काम आ गया, आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो अब उसका क्या करना चाहिए? मैं अपने थॉट्स, ये पूरा ये कनेक्शन बेसिकली ये पूरा पैटर्न है. आपकी थॉट आती है, देन उसके साथ इमोशंस हैं, उसके पास एक्शन है, देन इज अ रिजल्ट. अब जो थॉट है ना, वो आती है आपके सर्कमस्टांसेस के साथ. अब सर्कमस्टांसेस हर एक के डिफरेंट हो सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं लाइफ में, लेकिन हम क्या उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दैट, दैट्स इन आवर कंट्रोल. और ये चीज़ जब हम रियलाइज करना शुरू हो जाएंगे ना, तो हमारे बहुत बड़े मसले जो हैं लाइफ के, वो सेट होना शुरू हो जाएंगे. माइंडसेट में वो पॉजिटिविटी की बात भी हो जाएगी, सेल्फ कंट्रोल की बात भी हो जाएगी, चीज़ों को विदाउट लूजिंग योर टेम्पर, और उन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना है वो भी आ जाएगा. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंगली सीखी थी. एक्सीलेंट उशाक. सो सी कि ये जो है ना, ये फ़ायदा होता है रिफ्लेक्शन करने का कि अब बहुत सारे लोग इस किस्म की बात भी कर लेते हैं जो आपके लिए नहीं होती. जिस तरह यहाँ पे उशाक ने सेल्फ कंट्रोल की बात की है. आई थिंक सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस के साथ ना ऑटोमेटिकली इंसान काम हो जाता है और पॉजिटिविटी खुद आना शुरू हो जाती है. वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देख रहा होता है. हाँ जी। तो डेवलपमेंट में हमने ये देखा था कि सेल्फ डेवलपमेंट हमें एक प्लान बनाना चाहिए जिसको फिर हमें लेके चलना चाहिए। तो उसी तरह मैंने भी फिर अपना एक सेल्फ डेवलपमेंट प्लान बनाया था। उसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की थी कि ये जो है से मैंने करनी है और इन चीज़ों को जो है वो मैंने अपनी हैबिट से निकालना है। तो उसमें कुछ चीज़ों में अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लाइक उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो है डेली लाइफ से मेरी निकलें। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरी डेली लाइफ की हैबिट बन चुकी हैं। तो वो जो है अब मैं उनको डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो मतलब दोनों चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को भी जो है वो रिटेन करें लाइफ में, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी आहिस्ता-आहिस्ता रिमूव करें।
एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक और पॉइंट इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि आवर डेवलपमेंट के अंदर ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपकी हर इंसान की लाइफ में एक गोल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। वो मेरी लाइफ के अंदर भी एक गोल था, एक विजन था कि मैंने ना आने वाले 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के अंदर मिलीनियर बनना है, ठीक है। वो मेरी लाइफ का एक गोल था। लेकिन जैसे जैसे ये सेशंस वगैरह गुजरते गए, सर रज़ा के साथ इंटरेक्शन होती गई, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पता चली थी कि आपके गोल और आपकी विजन के अंदर एक पर्पस भी होना चाहिए। वो पर्पस अब मेरी लाइफ के अंदर ये साथ ऐड हो गया कि मैंने तो मिलीनियर बनना है, लेकिन साथ अपने जो मेरे साथ लोग होंगे उनको भी इस तरह से एनेबल करना है ताकि वो भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव कर सकें। एक चीज़ ये थी, और दूसरी चीज़ ये है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन यूजुअली मैं 2020 के अंदर से जब से हमने वो सेशन स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अब ये डायरेक्टली लिंक है विद सेल्फ डेवलपमेंट प्लान। सेल्फ डेवलपमेंट प्लान से इसलिए लिंक है कि अब जैसे 2021 स्टार्ट हुआ, मैंने अपना रिकैप किया है कि मेरे 2020 के अंदर कौन सी चीज़ें रह गई थी, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। उसका मैंने एक प्लान बनाया है। उसके अंदर क्या कहते हैं, 2021 के अंदर जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, डेली मैं चेक करता हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मैंने आज उसके अंदर कितने परसेंट काम किया है, आज मैं कर भी सका हूँ या नहीं कर सका, या नेक्स्ट डे के अंदर मैंने उसको किस तरह से लेके चलना है। अच्छा उशाक, आप जस्ट क्विकली अपनी जो लर्निंग्स है उसके बारे में बता दो। बिग एंड बोल्ड थिंकिंग में आपकी क्या लर्निंग्स या टेकअवेज क्या थी? नो नीड टू समराइज इट, ठीक बस है, अपनी लर्निंग्स बता दो। सही है। अच्छा, बिग एंड बोल्ड थिंकिंग में थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा बहादुर होना है। लाइक आपने अपने वजूद से जो चीज़ है उससे थोड़ा सा बढ़ा के उसको सोचना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर उससे नहीं सोचोगे तो वो फिर आपके लिए आप अपनी एफर्ट्स जो है ना, अपनी ओवरऑल जो गोल्स हैं या प्लान्स हैं लाइफ के, वो फिर एक ऑर्डिनरी लेवल पे होंगे। तो मेरी जो टेक अवे थी मेजर ये थी, और उसके लिए फिर डेफिनेटली आई एक्चुअली हैड डेवलप्ड अ प्लान जो प्रीवियस टॉपिक के साथ रेलेवेंट है। उसके साथ मैंने काफ़ी चीज़ें कुछ ड्राफ्ट भी की थी, स्पेशली ऑन द वीकेंड्स। उस पे काम जो है वो उतना रेगुलरली तो मैं आई वाज नॉट एबल टू कीप अ ट्रैक ऑन माय प्रोग्रेस। लेकिन ये है कि बिग एंड बोल्ड थिंकिंग से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जितने भी जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि पहले एक आइडियलिस्टिक पोजीशन होती है आपकी स्टेट ऑफ माइंड की, लेकिन कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ योर हेड ये चीज़ जो है ना, आप में अंदर ये एबिलिटी होती है कि उस चीज़ को आप अचीव कर सको। तो फिर आपने अपने आप को चैलेंज करना है, और उसको अचीव करने के लिए वो आपके पास जितनी भी एफर्ट्स हैं वो आपने अचीव करनी है। ठीक है फरहान, आप किस चीज़ पे अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो कि हमने जो लर्निंग्स की हैं सारी और उसको अपने एरिया में किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट करने पे? मेरी इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं। सबसे पहली तो एक ये है कि मेरा हर चीज़ के अंदर वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट का है। वो ये है कि अब इतने ज़्यादा सेशंस भी हो चुके हुए हैं स्टडी ग्रुप्स भी हमारे चल रहे हैं, कोलैबोरेटिव ग्रोथ सेशंस भी चल रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट प्लान भी बनाए हुए हैं। तो पर्सनल लाइफ के लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई थी। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने जिम वगैरह जाना है और प्रॉपर एक टाइम देना है अपनी फिटनेस को भी। तो वो सारी चीज़ें जो उनसी है ना, उनको कवर करते हुए होती है। और दूसरी एक और चीज़ थी वो ये थी कि रेट्रोस्पेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं अपने डेली लाइफ के अंदर कोई काम कर रहा हूँ, मुझे कोई टास्क वगैरह दिए हुए हैं, अगर वो ठीक 100% नहीं होते हैं तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि ये मैं किस तरह से और बेहतर कर सकता हूँ, मेरी इसके अंदर क्या मिस्टेक्स थी, और मैं किस तरह से कौन से ऐसे पॉसिबल वेज जो उनसे हैं उनको मैं यूज़ करके इनको बेहतर कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मैं जिन 2 एरियाज़ में स्ट्रगल कर रही हूँ, वैसे तो जब भी कोई सेशन होता है तो मैं एक टेक अवे लेती हूँ और उसको मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ फ़ौरन। बट अगर मैं आइडेंटिफ़ाई करूँ तो एक मे बी लर्निंग हाउ टू फेल, उसमें होता है कि अगर कोई लेट्स से कोई टास्क नहीं होता है तो मैं उसके बारे में फिर सोचती हूँ। ऑब्वियसली पहले जितना नहीं सोचती हूँ, बट आई स्टिल थिंक अबाउट इट। और रेट्रोस्पेक्शन में अगर मैं ये कहूँ कि मैं ओवर रेट्रोस्पेक्ट करती हूँ। ऑब्वियसली मैंने इसे काफ़ी कंट्रोल किया, बट स्टिल यू नो मे बी वो टू सम एक्सटेंट अभी भी होता है, मुझे भी उसको और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है यहाँ पे, एक जो कि पॉजिटिव थिंकिंग है ना, जो माइंडसेट के हवाले से, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से जो संबंध ने बाकी सारे लोगों ने उस चीज़ को हाईलाइट किया था कि पॉजिटिव उसी चीज़ का पर्सपेक्टिव कैसे देखना है, रादर देन गेटिंग इट पर्सनल ऑन योर लेवल। एक चीज़ ये है वर्क में। दूसरा, चीज़ों को थोड़ा सा और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखना और ज़्यादा, जैसे रिट्रोस्पेक्शन में हमने देखा, जैसे हमने और चीज़ बिग एंड बोल्ड थिंकिंग में डिस्कशन की, जिसमें और हमने ऑटोनॉमी और डिफरेंट की चीज़ें डिस्कस जो हमने की हैं ओवरऑल। तो थोड़ी एनालिटिकल अप्रोच भी है ये काम में, और क्रिएटिविटी अगेन इट्स देयर, बिकॉज वो जो एक सेल्फ बिलीफ वाली जो चीज़ है ना, उसमें आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है थ्रू योर
ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उससे फिर ये है कि आप ज़्यादा चीज़ों को क्रिएटिवली देखना शुरू करते हो, तो चीज़ें और ज़्यादा बड़े पर्सपेक्टिव से देखना और उनको उनकी बिगर पिक्चर को समझने की जो वो थोड़ा सा एक व्यू होता है ना आपका, वो थोड़ा सा और बेहतर हुआ है। तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। Sanan bhai, all thanks to you and Saraza, especially